इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक स्पिरिचुअल इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह से अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही उसके ऊपर किसी तरीके के पॉइजन के द्वारा अटैक कर दिया जाता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इंसेक्ट खुद को बचा नहीं पाता। और इसी के साथ हमें आगे की तरफ और भी कई सारे लोगों की लाशें डली हुई दिखाई देती हैं। और ये सारा का सारा कारनामा हुआ था क्लाउड क्लिफ के अंदर, क्योंकि इसके बाहर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी चल रही है। हमें एक सेक्ट के लोगों को काफी तेज भागता हुआ दिखाया जाता है और ये सभी के सभी मारने को जा रहे थे केवल एक ही बंदे को। और उसके पास में काफी पावरफुल पॉइजन पर्ल होता है जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने पास में भी नहीं आने दे रहा था। और यहाँ पर जो मास्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो लोग भी उसके उस पॉइजन से काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को बनाने लगते हैं, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ पर कई सारे लोगों की जान ले लेता है, जैसे कि कुछ लोग अपनी बॉडी के ऊपर एक खास तरीके की लेयर को चढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइजन काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। और काफी देर तक होल्ड करने के बाद कुछ लोगों की तो जान बच ही जाती है। और उस मास्टर का साथी उससे ये कहने लगता है कि ये हेवनली पॉइजन पर्ल तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमारे लिए उसको ब्रेक थ्रू कर पाना तो नामुमकिन साबित होगा। तो वो मास्टर कहने लगते हैं कि हमें लगातार 3 दिन हो चुके हैं। और तभी अचानक से उन लोगों को एक जगह पे एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिला था, जहाँ पर हमारा युनची अपने सभी के सभी दुश्मनों को मार रहा था। मास्टर ये कहने लगते हैं कि वो रहा युनची, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन युनची एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर है, वो एक साथ ही कई सारे लोगों के साथ में फाइट कर रहा था, यहाँ तक कि उसके ऊपर सैकड़ों तीरों की बरसात भी कर दी गई थी। युनची इन सभी के सभी लोगों से लड़ते हुए अपने मास्टर के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने उससे क्या कहा था। ये पर्ल इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये गॉड्स और डीमन को भी मारने की ताकत रखता है, और हमारे डॉक्टर्स होने के नाते हमें इसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरों को मारने के लिए। लेकिन युनची ने तो यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया था और एक बंदा युनची के सीने में अपना स्पीयर घुसा देता है, जिससे कि अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और पहाड़ी के किनारे भी आ चुका था। युनची ये सोचता है कि केवल इस पर्ल की वजह से उसके मास्टर को मार दिया गया, यहाँ तक कि उसकी फियांसी को भी जान से मार दिया गया, जो कि युनची के साथ में एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। युनची ये कहने लगता है कि मास्टर मैं आपको वापस तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं इन सभी के सभी कातिलों को भी जान से मार दूंगा। फिर वो तुरंत ही आसमान में जाकर उस पॉइजन पर्ल को एक बहुत ही ज्यादा पावर के साथ में ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर आए हुए सभी के सभी लोग जान से मारे जाते हैं। और अब नीचे वाली टीम भी ऊपर आ चुकी थी, जहाँ पर उन्हें केवल लाशें ही नजर आती हैं, जिनके सामने केवल युनची ही खड़ा हुआ था। लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं युनची भी साथ में तो नहीं मारा गया, इसीलिए मास्टर अपने एक बंदे से कहता है कि जल्दी से जाकर युनची के हाथों से वो पॉइजन पर्ल छीन लो। और ऐसा कर पाना किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए आसान चीज नहीं थी। और तभी युनची जैसे ही अपनी आंखों को खोल देता है वो तो डर कर ही भागने लगा था। तभी वो मास्टर युनची से ये कहते हैं कि तुमने यहाँ के सैकड़ों लोगों को जान से मार दिया, इसीलिए तुम्हें सजाए मौत के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर तुम उस पॉइजन पर्ल को मेरे हवाले कर दो तब मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत मारूंगा। तो फिर युनची हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, सच में तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम लोग मुझे जान से मार पाओ। पॉइजन पर्ल को दोबारा से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब ऐसा कर नहीं पाता, इसीलिए सभी लोग उसको जान से मारने के लिए घेर लेते हैं। फिर युनची उसी पॉइजन पर्ल को खाते हुए सीधा नीचे चला जाता है, जो कि हजारों फीट गहरी खाई थी। लेकिन शायद युनची का मरना अभी तय नहीं था, इसीलिए उसकी सोल बॉडी एक दूसरे ही यूनिवर्स में चली जाती है, जहाँ पर एक लड़की उसको शौची नाम से बुला रही थी और वो उससे कहने लगती है कि जल्दी से जाग जाओ, जिसका असल में नाम होता है श्याओ लिंगजी। शौची उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन लिंगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। शौची अपनी चारों तरफ देखने लगता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है और वो अपनी पहली जिंदगी को छोड़ चुका है। लिंगजी उससे ये कहने लगती है कि आज तो तुम्हारी शादी का दिन है, क्योंकि तुम्हारी मैरी होगी जिया किंगयू के साथ में, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है। तो शौची ये कहता है कि वो तो हमारी लिविन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। लिंगजी तुरंत ही कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ याद है, इसी लड़की के बारे में बात करते ही तुम्हारे अंदर अचानक से ही एनर्जी आ गई। और फिर लिंगजी उससे कहती है कि चलो छोड़ो, पिताजी वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें डॉक्टर शीटू को दिखाने के लिए, इसीलिए अब मैं जाकर तुरंत ही उनको इन्फॉर्म कर भी देती हूँ। बाहर के लोग ये बात करने लगते हैं कि क्या वो लूजर अभी भी जिंदा है, पता नहीं इसके परिवार वालों ने इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन ये लूजर अभी भी फर्स्ट लेवल से आगे नहीं निकल पाया। बाकी में शौची अपनी मिस्टिकल पावर को यूज कर ही नहीं पाता, लेकिन वो पॉइजन पर्ल अभी भी उसकी ही बॉडी में होता है, इसको शौची को ही रिफाइन करके यूज करना होगा। और वो ये सोचने लगता है कि क्या सच में हेवनली पॉइजन पर्ल अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। और फिर वो तुरंत ही हेवनली पॉइजन
पॉइजन पर्ल के दुनिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अब उसे इस दुनिया की सारी चीजें याद आने लगती हैं। वो इस दुनिया में बिना किसी मिस्टिकल पावर के ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग उसको बचपन से ही काफी ज्यादा बुली करते आ रहे हैं और हमेशा ही इसकी मदद लिंगजी और उसके ग्रैंडपा ने की थी। लेकिन आज उसके वेडिंग के दिन ही किसी ने उसको जहर दे दिया। लेकिन अच्छा तो ये है कि आखिरकार उसे एक पॉइजन पर्ल ने ही बचाया है। तभी वहाँ पर लिंगजी अपने फादर यानी कि शाओची के ग्रैंडपा के साथ में आ जाती है, जो कि उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अब ठीक हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें सुबह देखा था तब तो तुम एकदम ही ठीक थे, फिर तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए, मैं इसका कारण क्या समझूं। वो इसके लिए लिंगजी को डांटने लगते हैं कि तुम ये जानती हो कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम्हें उसके डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो शाओची ये कहने लगता है कि ग्रैंडपा, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है, मुझे अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया था। मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से मैं मार्शल आर्ट के कई सारे रास्तों को खोल सकता हूँ। आप ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि सबसे जरूरी मेरे लिए है मेरी फैमिली। तो लिंगजी उससे ये कहती है कि शाओची, तुम अचानक से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगे, जैसे कि ये तुम नहीं बल्कि कोई और ही इंसान हो। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, हमें अब शादी की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। लिंगजी शाओची को तैयार करते हुए उससे ये कहने लगती है कि तुम्हारी मैरिज जैसे ही जिया किंगयू के साथ में हो जाएगी, तब मैं तुम्हारा इस तरीके से ख्याल नहीं रख पाऊंगी। शाओची ये सोचने लगता है कि मैंने पिछली जिंदगी में खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के चक्कर में अपनी सबसे प्यारी चीज को ही खो दिया था, लेकिन इस जिंदगी में तो मेरे पास में कोई मिस्टिकल पावर ही नहीं है, इसकी वजह से मुझे मेरा साथी और मुझे मेरी सुरक्षा दोनों ही मिल गई। वैसे ये जिंदगी वो तो नहीं है जो कि मैं चाहता था, लेकिन ये उससे कम भी नहीं। लेकिन लिंगजी को शाओची की चिंता होने लगी थी। वो उससे ये कहने लगती है, उससे कहती है कि तुम और जिया किंगयू दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटी हो, इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम्हारे लिए उसके साथ में मैरी करना कितना सही होगा। शाओची कहता है कि चिंता मत करो, चाहे अच्छा हो या बुरा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर, आपका समय हो चुका है। तो फिर लिंगजी तुरंत ही तेजी के साथ में उसको तैयार भी कर देती है। जहाँ पर बाहर की तरफ तो सिपाही बहुत ही मजे के साथ में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं शाओ होंग। वो कहने लगते हैं कि आज जिसकी मैरी होने वाली है वो हमारी थर्ड एल्डर का ही ग्रैंडसन है, और अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा से ऐसे फालतू देखा तो मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद फिर तुरंत ही वहाँ पर चलते हुए आ जाता है शाओची, जिसके लिए वैसे तो यहाँ पर एक रथ को तैयार किया गया था, लेकिन शाओची यहाँ से जाने के लिए अपने लिए चूज करता है घोड़े को। लेकिन अंकल होंग उससे ये कहने लगते हैं कि इस घोड़े पर वही बैठ सकते हैं जो कि 4th लेवल को पार कर चुके हों। लेकिन शाओची उनकी बात को नहीं मानता और सीधा बैठ जाता है उसी घोड़े के ऊपर, जिससे कि वो घोड़ा काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसको नीचे भी गिरा देता है। और शाओची सोचने लगता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी पावर इतनी ज्यादा कमजोर होगी। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली का एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है शाओ युलोंग, और वो जैसे ही शाओची को उठाता है तो उसे महसूस हो जाता है कि इसके हाथों में से तो वैसे ही स्मेल आ रही है जैसा जहर उसको दिया गया था। और उसी के साथ में एक शाओ यांग नाम का भी लड़का आया हुआ था। तो शाओची तुरंत ही उन दोनों को ही सबसे पहले ग्रीट करता है। युलोंग उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारी मिस्टिकल पावर तो इस बीस्ट से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि तुम तो अभी ठीक तरीके से इसको कंट्रोल भी ना कर पाए, और मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। तो शाओची से कहने लगता है कि युलोंग, आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज हमारी शाओ फैमिली का एक काफी खुशी भरा दिन है, पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन मैं देख लूंगा। तो युलोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक भाई होने के नाते मैं भी तुम्हारा पूरा ही सपोर्ट करूंगा। इसीलिए वो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ पर एक व्हाइट हॉर्स को लाया जाए शाओची के लिए। यांग तुरंत ही एक व्हाइट हॉर्स को लेने के लिए चला जाता है। युलोंग शाओची से कहता है कि आज तुम हमारी ल्यू यून सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से मैरी करने वाले हो, और आज पता नहीं कितने सारे अमीर लोग तुम्हारी वजह से रोने वाले हैं। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे लिए। शाओची से कहने लगता है कि कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम ही तो हमारी शाओ फैमिली की शान हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। तभी शाओ यांग यहाँ पर एक सफेद घोड़े को भी लेकर आ चुका था। युलोंग शाओची से ये कहने लगता है कि जाओ मेरे भाई, अब तुम्हारा समय आ चुका है। जिसके बाद फिर शाओची तुरंत ही यहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगा था, और वो निकल चुका है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। शाओची कहता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे जहर दिया था, और उसके यहाँ से जाते ही सबसे पहले युलोंग थप्पड़ मारता है यांग को। तो यांग ये कहने लगता है कि मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा था कि शाओची ने जैसे ही जहर खाया उसकी जान चली गई थी, इसीलिए मुझे नहीं पता कि आखिर वो दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। तो युलोंग उससे कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो फिर यांग युलोंग से ये कहता है कि भले ही जिया किंगयू इस लूजर के साथ में मैरी कर रही है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उसे टच नहीं करने देगी, और जैसे ही हमारे शाओ क्लैन की मेंबर बन जाएगी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और आखिरकार युलोंग को यही तो चाहिए। इसके बाद हमें सिटी में काफी खुशी का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग ये बातें कर रहे थे कि बारात बहुत ही जल्द आने वाली है। इनके आते ही काफी
काफी शानदार आतिशबाजी भी की गई थी। लेकिन यहाँ के लोग तो लूजर शाओची को ही देख रहे थे। वो लोग ये कहने लगते हैं कि क्या सच में जिया किंगयू इस लूजर के साथ में शादी करने वाली है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ वो खूबसूरत है, लेकिन ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब तुम्हारे अंदर कोई मिस्टिकल पावर ही ना हो, क्योंकि वो तो अभी तक अपनी पूरी जिंदगी में लेवल 1 को भी पार नहीं कर पाया है। इसीलिए लोगों के मन में ये सवाल थे कि आखिर जिया किंगयू इसके साथ में शादी क्यों कर रही है। ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उसके पिता की वजह से किया जा रहा हो, क्योंकि शाओची के जो पिता थे उनका नाम था शाओयिंग और उनकी असल में जान गई थी जिया किंगयू को बचाते हुए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था। अगर रिश्ता तो 18 साल पहले ही तय हो चुका था, बस शादी आज हो रही है। तभी अंकल होंग शाओची से कहने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से ही एक काफी पावरफुल बीस्ट की एंट्री हो जाती है। एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एलिफेंट के जैसे दिखने वाला एक बीस्ट है और उसने यहाँ पर आते ही तबाही मचा दी थी। वो यहाँ पर भाग रहे काफी सारे लोगों को मार रहा था। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उसको उठाकर ही फेंक दिया था। शाओची को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया और तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी तरफ आते हुए उस बीस्ट के ऊपर, जिसने यहाँ पर ऐसी तबाही मचाई कि उससे शाओची का हॉर्स भी डरने लगा था। तो फिर अंकल होंग तुरंत ही उसको रोकने के लिए उसके सामने आते हैं और अपने एक इलेक्ट्रिक ट्रैप को फेंक देते हैं उसी के ऊपर, जिससे कि ये बीस्ट उसी के अंदर फंसकर रुक जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर उस बीस्ट का मालिक आ चुका था और उसका नाम होता है मिस्टर यूवेन। वो ये कहने लगता है कि मैं माफी चाहूंगा शॉ फैमिली से, जो कि मुझसे गलती से आप लोगों का रास्ता ब्लॉक हो गया, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। तो अंकल होंग उससे कहते हैं कि ठीक है, अब जल्दी से हमारा रास्ता खोल दो। मिस्टर यूवेन कहने लगता है कि ये बीस्ट तो कई सालों से हमारी ही कैद में था, लेकिन पता नहीं आज इसको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसने सब कुछ तबाह करके यहाँ पर आ गया। शायद ऐसा हो सकता है जैसे कि इसने अपने जैसे किसी को देख लिया हो। तो यहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि ये यूवेन तो हो चुका है पागल, क्योंकि वो यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहा है। लेकिन ऐसा सब कुछ होते हुए देखने वाले लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर शॉ फैमिली वाले इस जैंगटू बीस्ट को कैसे हराएंगे। मिस्टर यूवेन कहने लगता है कि हाँ, आपकी शादी तो होने वाली है, लेकिन हम में से कोई भी जरा सा भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर तुम उस लड़की के काबिल हो तो ये साबित करके दिखाओ। कि सभी लोगों का मानना है कि शाओची जिया किंगयू को तो डिजर्व ही नहीं करता और मुझे भी ये चीज काफी ज्यादा बुरी लग रही है। इसलिए वो शाओची को ये चैलेंज करता है कि अगर वो इस बीस्ट को अपने रास्ते से हटा दे तो वो जा सकता है और मेरे साथ में ये बाकी के सभी लोग भी तुम्हारी मैरिज को सपोर्ट करेंगे। जिस बात को सुनकर सिटी के लोग तो तुरंत ही राजी भी हो गए थे। लेकिन अंकल होंग ये कहने लगते हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो हमारी खुशी के माहौल में। लेकिन शाओची ये कहने लगता है कि अंकल मुझे ये करने दीजिए। तो अंकल होंग उससे ये कहते हैं कि ये एक 6 लेवल का बीस्ट है। लेकिन शाओची कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करके तो देख लेने दो, जिसके लिए फिर वो सबसे पहले अपने घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध देता है। आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से जैंगटू बीस्ट भी आ रहा था। जैंगटू बीस्ट शाओची पर अटैक करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से और अपने काफी तेजी के साथ में शाओची पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन अब शाओची ने अपने अंदर छुपी हुई यूनची की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी इन पावर्स को देखकर जैंगटू बीस्ट तो आगे ही नहीं बढ़ता, बल्कि वो तो पीछे की तरफ ही हटने लगता है। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर शाओची ने ये कैसे कर दिया, क्योंकि एक लूजर आकर ऐसा कैसे कर सकता है। तो वह मिस्टर यूवेन तुरंत ही जैंगटू बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाकर शाओची के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जिससे कि शाओची नीचे गिर चुका था और वो जैंगटू बीस्ट उसको मारने के लिए उसके ऊपर एक काफी लंबी जंप भी लगाता है। इससे सभी लोग ये सोच में पड़ चुके थे कि अब आकर शाओची के साथ में क्या होगा और शाओची तुरंत ही यहाँ पर अपने पॉइजन पर्ल की पावर को एक्टिवेट भी कर लेता है। तो आप लोगों को इस न्यू सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में होगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।